नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, दुनिया भर में अगर भारतीयों के प्रति नफरत बढ़ रही है, नफरत है, उनके खिलाफ हेट क्राइम बढ़ रहे हैं, हेट स्पीच बढ़ रही है, तो इसमें कई फैक्टर काम कर रहे हैं। उनमें से एक बड़ा फैक्टर जिसकी चर्चा मैं आज करना चाहता हूं वो ये है कि उसके लिए खुद भारतीय भी जिम्मेदार हैं और भारतीयों में भी अपर कास्ट के लोग जिम्मेदार हैं, सवर्ण जिम्मेदार हैं और उनमें भी सबसे ज़्यादा ब्राह्मणवादी लोग जिम्मेदार हैं। और ये मैं केवल इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारे मामलों में हमने ब्राह्मणवाद को एक नकारात्मक भूमिका निभाते देखा है। भारत में हम तो देखते ही रहते हैं, लेकिन विदेशों में ये किस तरह से रोल प्ले कर रहा है भारतीयों की छवि को खराब करने के मामले में, भारतीयों के अंदर जो भेदभाव है उसका मैसेज वहाँ के समाज में क्या जाता है, ये एक और बड़ा फैक्टर है जिस पर अक्सर गौर नहीं किया जाता है। सिर्फ जो चर्चाएं आती हैं मीडिया में वो यही कि भारतीय लोग बहुत गंदे होते हैं, गंदे ढंग से रहते हैं, सड़कों पर शौच करते हैं और इस तरह की बातें, रंग वगैरह को लेकर भी उनके साथ भेदभाव होता है, उनको नीचा देखा जाता है। लेकिन ये जो फैक्टर है जिसमें भारतीयों या यूं कहें कि हिंदुओं के अंदर जो विभाजन है उसकी वजह से भी वो नीची नज़रों से देखे जाते हैं। और ये जो विभाजन है ये भारत के अपर कास्ट ही लेकर गए हैं। वैसे भी जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो तो बहुत कम विदेश जा पाते हैं, बहुत कम पढ़ पाते हैं और बहुत कम संख्या में विदेश जा पाते हैं। लेकिन जितने भी जा पाते हैं वो भी इन अपर कास्ट के लोगों की घृणा के, भेदभाव के शिकार होते हैं और ये वहाँ के जो दूसरे समाज हैं वो इसको महसूस करते हैं, देखते हैं और उसी के हिसाब से हिंदुओं की और भारतीयों की एक छवि अपने दिमाग में गढ़ते हैं। ये जो छवि बनती है इसमें एक बड़ी भूमिका आरएसएस की है। आरएसएस के जो संगठन है विदेशों में वो भी इसी धारणा को और पुष्ट करते हैं, क्योंकि हर जगह अपर कास्ट छाए रहते हैं और जो निचली जाति के लोग हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनके साथ वो भेदभाव करते हैं जो वहाँ की विभिन्न गतिविधियों में दिखते हैं, चाहे वहाँ त्यौहार हो या कोई धार्मिक आयोजन हो या मंदिरों में पूजा पाठ का मामला हो। तमाम तरह की जो गतिविधियां हिंदू समाज के अंदर होती हैं, और मैं जब हिंदू समाज कहता हूं तो उसमें बहुत सारे और समाज भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि इस जाति भेद का असर जैनियों में भी पड़ता है, सिखों में भी पड़ता है, यहाँ तक कि भारत से जाने वाले जो ईसाई और मुसलमान हैं वो भी जाति व्यवस्था से विभाजित रहते हैं और एक पूरी जो भारतीय समाज की छवि है वो इस तरह की बनती है कि यहाँ तो जातिगत भेदभाव है, जातिगत उत्पीड़न है और उसकी वजह से ये हो रहा है। तो अमेरिका हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, तमाम जगहों पर ये देखा जाता है, चाहे वो नौकरी का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, वैवाहिक सामाजिक संबंधों का मामला हो या फिर रिहाइश का मसला हो, हर जगह ये प्रकट होता रहा है हमारे डायस्पोरा में और उसने एक बहुत ही नकारात्मक छवि बनाई है। और इसका बड़े पैमाने पर जो वहाँ रह रहे दलित हैं उन्होंने संगठन बनाकर इसको और इसका विरोध भी किया है और इसको और उधेड़ कर सबके सामने रख दिया है कि कैसे अपर कास्ट हिंदू उनका दमन करते हैं, उनका उत्पीड़न करते हैं। और इस बारे में अमेरिका में भी रिसर्च हुए हैं, यूरोप में भी रिसर्च हुए हैं, संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर भी रिसर्च हुए हैं और अफ्रीका में भी रिसर्च हुए हैं। तो आज मैं उस रिसर्च से जुड़ी कुछ चीज़ें भी आपको डिस्कस करूंगा, आपसे शेयर करूंगा। अमेरिका में जैसा कि हम सब जानते हैं कि लगभग 45 से 50 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं और इन पर कई जो इनके बीच में जो जातिगत भेदभाव हुए हैं वो उनको लेकर कई अध्ययन हुए हैं, ख़ास तौर पर जो टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री है, एजुकेशन है या जो वर्क
प्लेस हैं वहाँ पर जो भेदभाव होता है उनको लेकर ज़्यादा केंद्रित रिसर्च है। समाज के दूसरे तबकों दूसरी गतिविधियों में शायद कम है। लेकिन अब जैसे कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस का एक एटीट्यूड अमेरिकन एटीट्यूड सर्वे आया था 2020 में, इंडियन अमेरिकन एटीट्यूड सर्वे, भारतीय जो अमेरिकी हैं उनके बीच सर्वे था। और इसमें पाया गया था कि बड़े पैमाने पर अमेरिका में भारतीयों के बीच में जातिगत भेदभाव है। हालांकि उनमें से 63% ने कहा कि जाति से संबंधित किसी भी भेदभाव से नहीं गुजरे हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वहाँ तो 90%, 95%, 98% तो अपर कास्ट ही होंगे। बहुत कम लोग विदेश जा पाते हैं पिछड़े दलित तबकों से, तो उनकी संख्या तो कम होगी। लेकिन उस लिहाज से अगर ये 47% भी ये महसूस करते हैं वहाँ कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो ये एक बड़ी संख्या है। ये मामूली बात नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में वहाँ भारतीय और ख़ासतौर से हिंदुओं में ये इनइक्वलिटी या जातिगत भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन देखने में आ रहा है। एक और सर्वे है इक्वलिटी लैब्स का 2018 में, सर्वे ऑन कास्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ये आया था। ये साउथ एशियन अमेरिकन के बीच में सर्वे किया गया था और इसके अनुसार 67% दलितों ने वर्क प्लेस में जातिगत भेदभाव का अनुभव किया है, ये कहा था। 67%। उसमें प्रमोशन में उनके साथ पक्षपात किया जाता है, उनका उत्पीड़न किया जाता है और उनका अलगाव उनसे किया जाता है। 52% लोगों ने, दलितों ने शिक्षा में भेदभाव को रिपोर्ट किया था। और ये सर्वे दावे करता था कि अमेरिका में भी जातिगत भेदभाव स्ट्रक्चरल है, जहां ऊंची जातियों के लोग नेटवर्किंग और हायरिंग में काबिज होते हैं, उनको प्राथमिकता मिलती है, और जो दलित पिछड़े लोग होते हैं उनको वो महत्व नहीं मिलता है, उनको पीछे धकेल दिया जाता है। एक पीयू रिसर्च सेंटर का 2021 में सर्वे आया था, उसमें भी कहा गया था कि बड़े पैमाने पर 95% भारतीय अमेरिकन्स ने हालांकि कहा कि ये उन्होंने जातिगत भेदभाव रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि 95% से ज़्यादा तो अपर कास्ट के लोग हैं वहाँ, तो जो भी है वो कम नहीं है। अगर 5% ही 2-3% भी मुश्किल से लोअर कास्ट के दलित पिछड़े होंगे तो ये बहुत बड़ी संख्या मानी जाएगी। इसी तरह से रटगर्स यूनिवर्सिटी कास्ट रिपोर्ट आई थी 2024 में, और इसमें भी छात्रोों और स्टाफ के अनुभव शामिल किए गए थे। दलित छात्रों की गवाहियाँ ली गई थी, जिसमें कहा गया था मैं दलित से शादी नहीं कर सकता, मतलब दलितों के बारे में छात्रों की गवाहियाँ ली गई थी। उनमें से जो अपर कास्ट के लोग थे वो कह रहे थे कि दलित से शादी नहीं कर सकते, हायरिंग में जातिगत पक्षपात होता है, ये उसका रिजल्ट था। तो ये एक भेदभाव बताता है। कुछ और रिसर्च हुए जैसे ट्रैप्ड इन सिलिकॉन वैलीज हिडन कास्ट सिस्टम, ये 2020 में आया था कि सिलिकॉन वैली में कैसे एक कास्ट सिस्टम छिपा हुआ है, काम कर रहा है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एमंग इंडियन डायस्पोरा इन यूएसए, ये रिसर्च गेट जो रिसर्च की एक बहुत बड़ी संस्था है, ऑनलाइन भी आपको उसके वर्जन मिलते हैं। 2024 में इसमें दिखाया गया था कि टेक कंपनियों में H-1B वीज़ा वर्कर्स के बीच जातिगत नेटवर्क प्रचलित है, जहां ऊंची जातियां खासतौर पर ब्राह्मण प्रभुत्व रखती हैं। और एक कंपनी सिस्को का उदाहरण दिया गया था, जहां एक दलित इंजीनियर ने कहा था कि उसका जातिगत उत्पीड़न हुआ है। इसी तरह से बहुत सारे सोशल मीडिया पर पोस्ट हैं और जो बातचीत हुई उसके आधार पर भी। ये अमेरिका का है। अब आइए हम ज़रा यूरोप की बात करते हैं। यूरोप में भी तकरीबन 25 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते हैं और उनके साथ भी उसी तरह से भेदभाव होता है। यूके में ये सबसे प्रमुख है, जहाँ पंजाबी और गुजराती समुदाय बहुत बड़े हैं।
ट्रांसनेशनल डिस्क्रिमिनेशन, द केस ऑफ कास्टिज्म एंड इंडियन डायस्पोरा 2023 का ये अध्ययन है। यूके और अन्य यूरोपीय देशों में जातिगत भेदभाव विवाह, धार्मिक स्थलों और कार्यस्थलों पे होता है। उदाहरण के लिए यूके में दलितों को रविदसिया मंदिरों में अलगाव का सामना करना पड़ता है। 2009 में तो एक रविदसिया नेता की हत्या को जातिगत डिस्क्रिमिनेशन का कारण माना गया था, जातिगत भेदभाव के कारण उसकी हत्या कर दी गई थी। इसी तरह से इंटरनेशनल दलित सॉलिडेरिटी नेटवर्क IDSN ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में यूरोप में जातिगत भेदभाव का डेटा दिया गया था। कहा गया था कि यूके में दलितों को वर्क प्लेस में 20 से 30% भेदभाव का अनुभव होता है। अब ऐसे देशों की बात कर रहे हैं हम जहां पर किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन के विरोध के लिए तमाम तरह के कानून बचाव हैं, वहाँ भी, और ख़ासतौर पर ब्रिटेन, वहाँ भी 20 से 30% जो दलित हैं वो भेदभाव के शिकार होते हैं। इसी तरह से एक इक्वलिटी लैब्स का डायस्पोरा सर्वे आया था 2016 से 2018 के बीच में। US के अलावा UK और कनाडा में भी डेटा इकट्ठा किया गया था और ये जातिगत भेदभाव की दर को 40 to 50% बताता है। मतलब इसमें केवल US भी है, UK भी है और कनाडा भी है। ये 3 देशों के आंकड़े इसमें लिए गए थे और इसमें बताया गया था कि ऑलमोस्ट जो 40-50% डिस्क्रिमिनेशन के केस उन्हें मिले हैं। अब ये जो कुछ हो रहा है इसका विरोध भी हो रहा है और जब तब वहाँ जो दलितों के संगठन हैं ये आवाज़ भी उठाते रहते हैं और संघ परिवार के लोग इसका विरोध भी करते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है इससे हिंदू धर्म की छवि खराब हो रही है। उन्हें इसकी चिंता नहीं है कि दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है, उसको रोकने के लिए कोई प्रयास करें, लेकिन उन्हें ये आपत्ति होती है और ऐसे संगठनों के खिलाफ वो आंदोलन भी चलाते हैं, मुहिम भी चलाते हैं कि ये संगठन भारत की इमेज खराब कर रहे हैं। वो हिंदू धर्म का नाम नहीं लेंगे, वो भारत की इमेज खराब करने की बात करते हैं, लेकिन ये दलित संगठन लगातार लगे हुए हैं। अब जैसे इक्वलिटी लैब्स है, कैलिफोर्निया आधारित दलित अधिकारों पर यह काम करता है। उन्होंने कई सर्वे किए हैं। सिएटल में जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया है। एक अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर है मैसाचुसेट्स में, शिक्षा और जागरूकता पर फोकस करता है। वो दलित अमेरिकन कोएलिशन है, वाशिंगटन DC आधारित यहाँ पर बेस्ड है, लॉबिंग और कानूनी लड़ाई लड़ता है ये दलितों के लिए। इसी तरह से बोस्टन स्टडी ग्रुप है, अंबेडकर किंग स्टडी सर्कल है और रटगर्स यूनिवर्सिटी में दलित छात्रों के ग्रुप्स हैं। तो ये तमाम ग्रुप्स बने हुए हैं जो सवर्णों के द्वारा किए जा रहे भेदभाव, अत्याचार, अलगाव, इन सब के खिलाफ डटे हुए हैं और लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। इसी तरह से यूरोप में भी ऐसे संगठन हैं, जैसे दलित सॉलिडरिटी नेटवर्क है UK में, DSN, ये कानूनी बदलाव के लिए लगातार काम करता रहता है। 2010 में इक्वलिटी एक्ट में जाति को शामिल करने का इसने अभियान चलाया था ब्रिटेन में। इक्वलिटी एक्ट है वहाँ पर बाकायदा, लेकिन उसमें कास्ट का जिक्र नहीं है, तो कास्ट फैक्टर को भी शामिल करने के लिए इसने अभियान चलाया था। इसी तरह से इंटरनेशनल दलित सॉलिडेरिटी नेटवर्क IDSN है जो डेनमार्क बेस्ड है, पूरे यूरोप में काम करता है। इसमें नीदरलैंड, जर्मनी और फ्रांस में भी इसकी इकाइयां हैं और ये UN और EU में भी दलितों के अधिकारों के लिए पैरवी करता है, लड़ाई लड़ता है। एक और संगठन है ब्रिटेन में, एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अलायंस ACDA, और ये भी सर्वे तमाम तरह के रिसर्च करता है और जागरूकता पर फोकस करता है। नीदरलैंड्स में दलित नेटवर्क है, जर्मनी में अंबेडकर एसोसिएशन है। तो ये संगठन पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, जातिगत भेदभाव को और मानवाधिकारों को मुद्दा बनाते हैं।
इसका एक पक्ष क्या कानूनी और नीतिगत कोई इसमें डेवलपमेंट हुआ है, कोई इनकी उपलब्धि रही है, तो अमेरिका में सिएटल पहला शहर बना जहां 2023 में जातिगत भेदभाव को बाकायदा प्रतिबंधित किया गया। और इस पर वहाँ के हिंदू अपर कास्ट ने बहुत शोर मचाया कि ये नहीं होना चाहिए, ये इसका विरोध कर रहे थे। मतलब जातिगत भेदभाव ना हो ये उनको पच नहीं रहा था, वो जातिगत भेदभाव को जारी रखना चाहते थे। इसका मतलब ये हुआ। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, ब्रांडेस और वांडरबिल्ट यूनिवर्सिटी ने 2022-23 में अपनी पॉलिसी में जाति को शामिल किया। सिस्को केस है 2020 में। कैलिफोर्निया कोर्ट ने जातिगत भेदभाव को स्वीकार किया कि ऐसा हो रहा है और इसको नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ हिंदू ग्रुप्स ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। अब सोचिए आप, जातिगत भेदभाव हो रहा है, उसे हिंदुत्ववादी संगठन या अपर कास्ट के संगठन धार्मिक स्वतंत्रता का मसला बनाकर इसका विरोध कर रहे थे। यूरोप में 2010 में इक्वलिटी एक्ट में जाति को शामिल करने की कोशिश हुई, लेकिन 2018 में सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया। हालांकि IDSN जैसे ग्रुप्स EU स्तर पर लगातार अभियान चला रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर पूरी तस्वीर है। अफ्रीका में भी इसी तरह से पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका दोनों जगहों पर इस तरह के संगठन हैं, सक्रिय हैं। दलितों के संगठन बड़े पैमाने पर वहाँ पहले लोग गए हैं भारत से, उनमें ज़्यादातर निचली जातियों के लोग गए हैं, क्योंकि अंग्रेज़ उन्हीं लोगों को ले जाते थे और उस समय ब्राह्मण वर्ग या अपर कास्ट समुद्र पार जाने को एक पाप मानता था, तो कम ले जाए गए और वो श्रम का काम कर भी नहीं सकते थे, तो वो ज़्यादातर ये जातियाँ गईं। लेकिन जब जो क्लर्क या व्यापारी के तौर पर जो भारतीय गए अपर कास्ट के या पुजारी और इस सब में, वो उन्होंने वहाँ पर जातिगत भेदभाव को बढ़ावा दिया, कायम किया, और उसका भी वहाँ पर विरोध हो रहा है। वहाँ भी दलित संगठन हैं और उन दलित संगठनों पर या भेदभाव का विरोध करने वालों के खिलाफ हिंदुत्ववादी लगातार मुहिम चलाते रहते हैं। भारत के अंदर से भी विरोध होता है। भारत के हिंदुत्ववादी संगठन भी वहाँ के भेदभाव को छिपाने की कोशिश करते हैं और उसके विरोध को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं और इसे भारतीय की छवि से जोड़कर उसको खारिज करने की भी कोशिश करते हैं, उसे बदनाम करने की भी कोशिश करते हैं कि ये भारत को बदनाम करने की साजिश है और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये हिंदू धर्म बिल्कुल साफ़ सुथरा है, यहाँ तो कोई भेदभाव होता ही नहीं है, यहाँ तो मनु भी नहीं थे, मनुस्मृति भी नहीं थी, जाति व्यवस्था भी नहीं थी, कुछ नहीं है और आज भी नहीं है। ये उनका स्टैंड है। ये हमारे भागवत जी भी सामाजिक समरसता के नाम पर उस पर पर्दा डालते रहते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।